आप देख रहे हैं देशी चैनल। मैं श्यामचंद्र शास्त्री आज इस मंगलमय हमारे हिंदू नववर्ष नल नाम संवत्सर के उपलक्ष्य में आज आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस नए संवत के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं, जो इस प्रकार है कि हमारा जो नया संवत है, नया वर्ष है, वो बसंत ऋतु से आरंभ होता है। और आजकल हर वनस्पति में, प्रकृति में सर्वत्र हरियाली एवं नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प खिलते हैं और वनस्पति में नई तरंग, नई हरियाली, नई उमंग आती है। इसी शुभ अवसर पर हमारा नया संवत भी आरंभ होता है। नया संवत कैसे और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था और सृष्टि के आरंभ से ही ये संवत्सर चलता आ रहा है। संवत 60 होते हैं, प्रभवादी संवत्सर ये क्रम से बरतते रहते हैं, एक के बाद एक। अब इस वर्ष नल नामक संवत्सर आरंभ होता है। हमारी भारतीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार काल की गणना इस प्रकार की जाती है कि हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो समय की इकाई है वो होता है त्रुटि। त्रुटि यानी कमल पत्र को छेदन करने में जितना समय लगता है, कमल की जो रंगदार पत्ती होती है, पंखुड़ी, उसको तीक्ष्ण सुई से छेदन करने में जितना एक समय लगता है उसको कहते हैं त्रुटि काल। और उस त्रुटि काल को अगर 7 से गुणित किया जाए, 60 त्रुटि का एक रेणु होता है और 60 रेणु का एक लब, 60 लब का एक लिक्षक या निमेष, 60 लिक्षक का एक प्राण होता है और 6 प्राण का एक पल होता है। इस प्रकार 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक अहोरात्र, दिन रात, या उसको अंश भी कहा जा सकता है। और 30 अंश यानी 30 दिन का एक राशि या उसको मास कहा जाता है और 12 राशि या 12 मास का एक वर्ष होता है। इस प्रकार वर्ष जब व्यतीत होते हैं उसके अनुसार 4 युग बीतते हैं। जैसे वर्तमान में कलयुग चल रहा है और कलयुग में उसका भी प्रथम चरण है, और जबकि कलयुग की पूर्ण आयु है 4,32,000 वर्ष। और इसी प्रकार इससे पूर्व जो युग व्यतीत हुआ, द्वापर युग, उसकी आयु है 8,64,000 वर्ष। और त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष और सतयुग की एक कुल आयु होती है 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार चारों युग जब एक बार व्यतीत होते हैं उसको कहते हैं चतुर्युग का एक महायुग उसको कहा जाता है। इस प्रकार महायुग जब व्यतीत होता है 71 बार, जो वो एक मनवंतर कहलाता है। 7 मनु होते हैं, उन मनु वहाँ का भी एक एक मनवंतर होता है और वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चला हुआ है। स्वयंभुवादि 7 मनवंतर है। और जब ये मनवंतर व्यतीत होते हैं उसके पश्चात जब 71 बार व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर, और जब ये 14 मनु व्यतीत होते हैं तो उसका एक कल्प होता है। और वो जो कल्प है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब 14 मनु बीतते हैं एक कल्प कहलाता है, और वो कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का
1 दिन होता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी की उस गणना के अनुसार आयु होती है 100 वर्ष, और ब्रह्मा जी की आयु जब संपूर्ण हो जाती है तो फिर विष्णु जी का 1 दिन होता है। इसी प्रकार विष्णु जी का भी आयु प्रमाण 100 वर्ष है, और जब भगवान विष्णु की आयु व्यतीत होती है तो फिर शिव का 1 दिन होता है। इस प्रकार शिव का भी जब 100 वर्ष आयु होती है उसके पश्चात महाशिव का 1 दिन, इस प्रकार से ये काल गणना चलती है। और उस काल गणना के अनुसार इस वर्ष जो सृष्टि चली है, इसके लिए 1,58,58,85,123 वर्ष इस सृष्टि के व्यतीत हो चुके हैं। अगर कल्प आदि से गणना की जाए तो 1,97,29,49,123 वर्ष कल्प आदि से व्यतीत हो चुके हैं। इस प्रकार ये पुनः ये 4 युग व्यतीत होते रहते हैं। और ये जो वर्तमान युग है ये 28वां कलयुग व्यतीत हो रहा है इस सृष्टि का, और उसका भी ये पहला चरण है। और कलयुग के इस समय 5,123 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और शेष वर्ष रहते हैं इसके 4,26,870 वर्ष शेष रहते हैं। और जबकि कलयुग की पूर्ण आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी तो प्रथम चरण है इसका। ब्रह्मा जी के 2 परार्ध होते हैं, उसमें से ये दूसरा परार्ध चला हुआ है, और उसमें 51वां जो दिन है वो चला हुआ है। 50 पर 1 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और ये 1,65वां वर्ष चल रहा है। इस शुभ दिन में आज संवत्सर का जो फल है वो पंडित जन, पुरोहित लोग घर घर जाकर संकल्प वाचन करते हैं, और इस संवत का जो फल है, फलादेश है, उसको सुनाते हैं। जो इस प्रकार इसका संकल्प वाचन किया जाता है, जैसे हरि ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम विष्णु 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 स्वस्ति श्रीमन्मुकुंद सच्चिदानंदस्य विष्णुराज्ञयः वर्तमानस्य आद्य प्रातद्वय जीविनो ब्रह्मणो द्वितीय प्राधे 1,50तमे वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे अह्नो द्वितीयायामे तृतीय मुहूर्ते रथंतरादि 32 कल्पानां मध्ये अष्टमे श्री श्वेत 12 कल्पे स्वायंभुवादि मन्वंतराणां मध्ये सप्तमे श्री वैवस्वत मन्वंतरे कृत त्रेता द्वापर कलि संज्ञानां चतुर्युगानां मध्ये कलि 28तमे कलौ युगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् नूतन नल नाम्नि संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे वसंत ऋतौ मासनां मासोत्तमे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे अद्य प्रतिपदायां तिथौ शनिग्रहवासरे 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडलांतर्गत सप्तद्वीप मध्यवर्ती जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे भारतवर्षे तत्रापि गंगादि सरिद्भिः पाविते परम पवित्रे पुण्यक्षेत्रे पुष्कर प्रयागादि नाना तीर्थ युक्त देव भूमौ तत्रापि हिमालयांतर्गते विपाशा पार्वती चंद्रभागा वितस्ता रावी पब्बर यमुनादि नदी युक्ते परम पवित्रे हिमालयांतर्गते हिमाचल प्रदेशे तत्रापि कुल्लूत मंडलांतर्गते मणिकर्ण क्षीरगंगा वशिष्ठ क्लाथ भृगु पराशर दशाहर इत्यादि तीर्थयुक्त देवभूमौ ऋषि मुनि योगीनां तपोभूमौ कुल्लूत मंडलांतर्गते कुलांतपीठे तत्रापि विपाशा नद्याः वामते श्री बिजलेश्वर महादेवाधिष्ठिते संसारी नाम्नि ग्रामे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ अत्र भवतां सर्वेषां कृते अयम श्री नल नाम संवत्सरः मंगलमयोस्तु। आज नल नामक संवत्सर आप सभी के लिए, सभी जनों के लिए मंगलमय हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सृष्टि की रचना के साथ साथ आज ही के दिन में
दिन से वासंतिक नवरात्र भी आरंभ होते हैं और इस नवरात्र में भगवती पराम्बा जगजननी श्री भगवती दुर्गा देवी का भी प्रादुर्भाव हुआ है और इन 9 दिनों में नवरात्र मनाए जाते हैं और प्रत्येक दिवस नव दुर्गा के अलग अलग नाम से ये नवरात्र होते हैं, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिचि, अष्टमम महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। ये जो नव दुर्गाएं हैं ये 9 दिन में प्रवर्तित होती हैं। इस प्रकार से ये जो नल नामक संवत्सर है इसमें इस वर्ष का जो है नाम नल है और इसके राजा शनिदेव हैं और मंत्री बृहस्पति हैं। इनका जो सामान्य फल है वो सूक्ष्मतः मैं आपको बता देता हूँ। नल नाम जो संवत्सर है इसमें जबकि चैत्र बसंत नवरात्र 2 अप्रैल से शनिवार से जब पूजन दान व्रतानुष्ठान यज्ञ आदि धर्म कार्यों से संकल्प आदि प्रयोग कार्यों में नल नामक संवत्सर का प्रयोग होगा। और इस नल नाम संवत्सर में क्या होता है, दुर्भिक्षम जायते घोरम, राज्ञाम दुर्मति जम भयम, बाला हानिश्च रोगेभ्य नले ज्ञेया समन्ततः। नल नाम जब संवत्सर आता है तो इसमें दुर्भिक्ष यानी अकाल जन्य परिस्थितियां बनेंगी, फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में विशेष वृद्धि होगी। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की दोषपूर्ण नीतियों के कारण परिस्थितियां और अधिक खराब एवं चिंताजनक बनेंगी। बच्चों में विशेष प्रकार के रोग फैलने से हड़कंप मचेगा। और इस नल नाम संवत्सर से वर्ष में अग्निकांड तथा अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं होने का भय रहता है और जल वृष्टि जो है वो मध्यम रहती है। अनाज में के मूल्यों में वृद्धि होती है। राजाओं में क्षुब्धता और युद्ध जैसी स्थिति बनती रहती है। चोरी डकैती लूटमार जैसी दुर्घटनाओं में वृद्धि से जन सामान्य में सदैव भय उपस्थित रहता है। इसी प्रकार जो नल नामक संवत्सर है इसके राजा है शनिदेव और शनिदेव का जो फल है वो इस प्रकार से होगा। जब राजा शनि होते हैं तो उस वर्ष उपद्रव युद्ध दंगों मारकाट के लिए अनेक देशों में अनुकूल वातावरण बनेगा। कई भूमंडल पर विरोधी देशों के मध्य टकराव और युद्ध जन्य परिस्थितियां बनेगी। बेमौसमी एवं बेमौका प्रतिकूल वर्षा होने से दुर्भिक्ष अकाल जन्य की स्थिति बनेगी। लोग विभिन्न प्रकार के पेचीदा रोगों के कारण परेशान और पीड़ित रहेंगे। जन हानि व दुर्भिक्ष जैसी स्थितियां सामान्य मानी जाएंगी। किसी प्रदेश विशेष में अथवा देश में लोग दुर्भिक्ष रोग बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण अथवा आतंकी सांप्रदायिक घटनाओं आदि से परेशान होकर अन्य देशों के लिए पलायन करने के लिए विवश होंगे। इस प्रकार इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो गुरु हैं और गुरु का क्या फल होता है, विविध धान्य युता खलु मेदिनी प्रचुर तोया घना मुदिता भवेत नृपतयो जन पालन तत्परः सुरगुरौ ननु मंत्री समागते। जब मंत्री गुरु होते हैं इनके कारण सभी प्रकार से अनाजों जैसे गेहूं चावल धान्य मक्की इत्यादि का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होगा। वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होगी। सरकार लोक कल्याण लोक लुभावन एवं विकासोन्मुखी बहु योजनाएं बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में प्रयासरत रहेंगी। शासन की इस लोक भावन नीतियों के कारण सर्वत्र प्रसन्नता एवं संतुष्टि का वातावरण रहेगा। मजीठ हल्दी मक्का लकड़ी तेल अलसी रुई कपास कस्तूरी केसर वनस्पति घी अनाज आदि के व्यापारी अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। और इस वर्ष रोहिणी का जो निवास है वो नक्षत्र कालीन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है और इसलिए रोहिणी का जो निवास है वो समुद्र में होगा। शास्त्र में इसका फल इस प्रकार है,
यदा पयोनिधि स्थले गतो वीरंची भी तदा अतीब वर्षणम भवेत समस्त धान्य वर्धनम। जब रोहिणी का बात समुद्र में होता है तो उस वर्ष वर्षा अधिक होती है, गेहूं धान्य आदि सभी की पैदावार भी अच्छी होगी। परंतु मध्य भारत जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि के कुछ स्थलों पर बाढ़ आदि प्रकोपों के कारण जन धन, कृषि आदि फसलों की हानि होने के संकेत हैं। देश के अन्य भागों में धान्य, मक्का, चावल, तृण, फल, फूलों आदि के पैदावार अच्छी होगी। तो ये कुल मिलाकर संबत का वास रोहिणी और समुद्र में होने से माली के घर में होगा। फलस्वरूप वर्षा विपुल मात्रा में होगी। एक धान्य, चावल, तृण, घास, फूल और फलों की पैदावार अच्छी होगी। और सस्येश जो है वो शनि है, धान्येश शुक्र है, मेघेश वर्षा के स्वामी जो है बुध हैं, और रस के जो स्वामी है वो चंद्र हैं, और नीरसेश के स्वामी शनि हैं। फलेश फलों के स्वामी मंगल हैं, धन के स्वामी शनि हैं। दुर्गेश सेनापति का जो पद है वो बुध के पास है। और इस प्रकार कुल मिलाकर ये मध्यम जैसा ये संबत रहेगा। और सबके लिए मैं चाहता हूँ कि सबके लिए ये जो वर्ष है मंगलमय हो और सबको सुख शांति, सुख समृद्धि बनी रहे, घर घर में मंगल कार्य होते रहे। सभी की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु। जय भारत, जयतु भारतम, जयतु हिमाचलः। नए